बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति को इसलिए जलाया था ताकि हमारे समाज के लोगों को ये एहसास हो जाए कि ये किताब हमारे काम की नहीं है। बाबा साहब ने उसे उसी दिन कंडम कर दिया था, जीरो कर दिया था। और जब संविधान लिखा तो इनके जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, सबको कंडम कर दिया था कि सर्वोपरि क्या है, भारत का संविधान है। भगवान को नहीं मानती? नहीं, भगवान को नहीं मानती। कोई सारी मूर्ति पूजा छुड़वा दी इन्होंने। क्यों नहीं मानती? क्योंकि सभी पाखंडवाद लगता था। कहते हैं करवा चौथ करने से पति की उम्र लंबी होती है। अरे पति की उम्र उतनी ही रहेगी जितनी आई है, हमारे व्रत करने से नहीं पूरी होगी वो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। और आप हमारे पीछे का जो नज़ारा देख रहे हैं उसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इस वक्त मैं हूँ संकल्प भूमि पर, जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संकल्प लिया था और दबे कुछ लोगों की आवाज़ बने थे। हमारे साथ काफ़ी महिलाएं हैं और अम्बेडकरवादी महिलाएं हैं। मैं जो है कि हमारे साथ राजेश कुमारी जी हैं, मैं इनसे बात करूँगी। ये संघर्ष करती रहती है, निरंतर समाज में लगातार समाज के लिए प्रति काम करती हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी, आज संकल्प भूमि पर क्या करने के लिए आई? मैडम, पहले तो सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे मैं काफ़ी परिचित भी हूँ, तो आप भी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो है बात समाज के पूरे देश में पहुँचा रहे हो, आपका ये नेक कार्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और हम यहाँ पर आए हैं बाबा साहब के उस संकल्प को, जो जिस वक्त ये एक जंगल हुआ करता था, आज तो ये बाग है, उस वक्त एक जंगल हुआ करता था। और बाबा साहब ने जो ये संकल्प लिया था 23 सितंबर 1917 को लिया था, तो बाबा साहब को 11 दिन यहाँ नौकरी करनी पड़ी थी सयाजीराव गायकवाड़ के दफ्तर में सैन्य सचिव पद पर। लेकिन ये इनकी जो मानसिकता थी, मनुवादी मानसिकता थी, उसके तहत बाबा साहब को रहने का और खाने की व्यवस्था खुद करनी थी। तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे लिए खाने और रहने की व्यवस्था भी की जाए। लेकिन महाराज मजबूर हो गए और महाराज ने कहा कि ये मेरे बस में नहीं है, क्योंकि ये लोग मेरी भी बात नहीं मान रहे हैं। जब बाबा साहब ऑफिस जाते थे तो ये लोग चटाइयाँ उठा देते थे, ये लोग बाबा साहब को फाइलें फेंक के मारते थे, ये लोग पानी नहीं देते थे। तो बाबा साहब के ऐसा दुर्व्यवहार ये लोग करते थे। तो बाबा साहब ने फिर कहा था कि आज ये मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी विदेश से डिग्री लेके आया हूँ, मेरी ये दशा है, मेरी ये हालत है, तो मेरा जो भोला भाला समाज है, जो आज अनपढ़ है, जो आज इन चीज़ों को नहीं जानता है, तो उनकी क्या हालत होगी। तो बाबा साहब को जो पारसी धर्मशाला में बाबा साहब को लोग मारने आ गए थे, पारसी लोग, उन्होंने कहा कि आप कौन हो, हमें ये बताओ। तो बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू हूँ। तो उन्होंने कहा आप हिंदू नहीं हो, आप अछूत हो। तो बाबा साहब को सामान उन्होंने सड़क पे फेंक दिया और भूखे प्यासे बाबा साहब ने देखा कि जो बड़ौदा से जो बॉम्बे जाने वाली ट्रेन है उसमें अब 4 घंटे का समय था। तो बाबा साहब इस जंगल के अंदर एक बड़ के पेड़ के नीचे बाबा साहब बैठे, और उस दिन में बारिश भी हुई थी। तो यहाँ जंगल का माहौल इतना था, कीड़े मकोड़े बोल रहे थे और अन्य प्रकार की जो है आवाज़ें भी आ रही थी। और अकेला एक 26 साल का बच्चा, बाबा साहब की उम्र ज़्यादा नहीं थी, बाबा साहब की उम्र उन वक्त 26 साल थी। तो 26 साल की उम्र का एक बालक एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ के अपने दिन की दिनचर्या को जब याद कर रहा था, तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं तो डिग्री लेकर के भी मेरी ये दशा है, तो मेरा भोला भाला समाज के लिए मैं क्या करूं। तो बाबा साहब ने एक बड़ी हिम्मत और बड़ी साहस के साथ एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस जातिवादी, इस गंदी सोच को ख़त्म करके रख दूंगा और अपने समाज को एक समतल के धरातल पर ला के रख दूंगा। और बाबा साहब ने अपने उस प्रण को, उस प्रतिज्ञा को भारत का संविधान बना करके सबको समतामूलक समाज दे करके उस प्रतिज्ञा को बाबा साहब ने पूरा किया। लेकिन आज भी हमारा समाज भिन्न भिन्न टुकड़ों में बटा हुआ है, भिन्न भिन्न बातों में चल रहा है। तो ये जो है गलत बात है। हमारे समाज के लोगों को जो है सोचना चाहिए, अरे वो महापुरुष कहाँ, आज अपनी छोटे छोटे लालचों के चलते, आज अपने पेट को भरने के चलते, पेट तो एक जानवर भी भरता है। मैं कहती हूँ अगर बाबा साहब के नाम से अपनी कमाई का 1% पैसा भी अगर समाज में लगाना शुरू कर दे तो ये समाज रियल में ही तरक्की कर लेगा। लेकिन हमारा समाज लेने की नीयत रखता है, देने की नीयत नहीं रखता है, इसीलिए हमारा समाज आज पीछे है। आज एक मनुवादी आकर के हमारे 100 लोगों को कैप्चर कर लेता है, ये बहुत बड़ी बात है।
जिस दिन हम उनको कैप्चर करना सीख जाएंगे उस दिन हमारा सही मायने में विकास हो जाएगा और सत्ता हमारे हाथों में होगी। और जिस दिन हम बाबा साहब के सही मायने में धर्म को ले लेंगे उस दिन सही मायने में ये जो मनुवादी हैं ये हमारे 24 अप्रैल 1948 को बाबा साहब ने लखनऊ के मैदान में कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर मुझे ये पता होता कि मेरी एक सम्मेलन में 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, तो बाबा साहब ने कहा था अगर मुझे ये पता होता कि मेरे साथ इतनी जनता है तो मैं गांधी से कभी भी पूना पैक्ट नहीं करता, कभी वो समझौता नहीं करता। और गोविंद बल्लभ पंत जैसे जो उन दिनों सीएम था यूपी का, इन गोविंद बल्लभ पंत जैसे तुम्हारे जूते के फीते खोलने में शान समझेंगे। तो बाबा साहब का ये कथन तब साकार होगा जब हम एकजुट हो जाएंगे। अगर एकजुट नहीं होंगे तो हमारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। हम ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे, हम ऐसे ही बोलते रह जाएंगे, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैम मेरा सवाल एक और है, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब का जो 22 प्रतिज्ञा थी उसमें एक प्रतिज्ञा, पहली प्रतिज्ञा जो थी वो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, लेकिन आज मैं देखती हूँ अधिकतर जो महिलाएं हैं वो अंधविश्वास और पाखंडवाद में वो चली जा रही। हमारी जो महिला है ना, उनको लगता है कि धर्म ने हमें सब कुछ दिया है और वो धार्मिक इतनी हो चुकी है, धर्म के आधार पर उनका हर रोज़ शोषण हो रहा है, लेकिन वो उस शोषण को शोषण नहीं मानती है। जिस दिन कहते हैं ना, जब तक पीड़ित को उसकी पीड़ा का एहसास ना करा जाए तब तक वो अपनी पीड़ा को समझता नहीं है। तो हमारे जो समाज है इसे अपनी पीड़ा का पता ही नहीं है, तो इसलिए ये पिछड़ रहे हैं। ये इसका मेन कारण है। बाबा साहेब एक पुस्तक का दहन किए थे जिसका नाम मनुस्मृति, आखिर क्या कारण था उस पुस्तक का दहन किए थे बाबा साहेब? बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था 25 दिसंबर 1927 को महाड़ के तालाब के पास किया था। क्रांति भूमि उस जगह को कहते हैं। मैं वहाँ पर 2 बार गई हुई हूँ क्रांति भूमि पे, और अब तो वहाँ पे एक अच्छा चबूतरा भी बना दिया, बाबा साहब की बहुत अच्छी फ़ोटो भी लगा दी है, प्रतिमा भी लगा दी है। तो बाबा साहब ने जो मनुस्मृति को जलाया था, बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति को इसलिए जलाया था ताकि हमारे समाज के लोगों को ये एहसास हो जाए कि ये किताब हमारे काम की नहीं है। बाबा साहब ने उसे उसी दिन कंडम कर दिया था, 0 कर दिया था। और जब संविधान लिखा तो इनके जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, सबको कंडम कर दिया था कि सर्वोपरि क्या है, भारत का संविधान है। और वो संविधान हमारे बाप ने लिखा है, किसी के बाप ने नहीं लिखा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, मैं कहूँ देश तो ऋणी है ही है, खास तौर पर महिलाएं ऋणी हैं, क्योंकि महिलाओं को अगर आज़ादी दी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है और किसी के बाप ने नहीं दी है। और हिंदू धर्म के अनुसार महिलाएं आज भी गुलाम हैं, और महिलाएं अपनी धर्म को मानेंगी तो गुलाम बनी रहेंगी। अगर संविधान को मानेंगी तो आज़ादी का उन्हें दर्जा मिलेगा और बराबर का साथ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी महिलाएं, मैं उनसे जानना चाहूँगी। जी मैम, क्या करने के आई हैं संकल्प भूमि? हम पहली बार आए और ये हमारी गुरु है। तो आप पहली बार आए हो तो यहाँ पर जो है कि मैम लिया के आई हैं, क्या कह के लेके आई हैं आप यहाँ पर? ये दिखाने के लिए आए हैं, संकल्प भूमि पे पहली बार आए कि हम भी देखना चाहें कि हमारे बाबा साहब का धाम कैसा है, कि कहाँ उन्होंने रात बिताई थी। बाबा साहब जो अंधविश्वास पाखंडवाद से वो बाहर निकालना चाहते तो मानते नहीं थे, आप किसको मानते? अब तो गौतम बुद्ध को और बाबा साहब को। हाँ जी। भगवान को नहीं मानती? नहीं, भगवान को नहीं मानती। कोई सारी मूर्ति पूजा छुड़वा दी इन्होंने। क्यों नहीं मानती? क्योंकि सभी पाखंडवाद लगता था। हाँ जी, सब डर नहीं लगता है उनके खिलाफ बोलते? कुछ नहीं, डर नहीं, मूर्ति भी नहीं है, पूजा पाठ से सबसे मुक्ति पा ली है हमने। हाँ जी, मुक्ति पा ली है। हाँ जी, सबसे मुक्ति पा ली है। किसकी वजह से आज आप यहाँ पर संकल्प भूमि पर आई? फिलहाल तो इसकी वजह से आई हूँ। इसका नाम लो, राजेश की वजह से आई हूँ। हाँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो इनकी वजह से आप आई हो, इनके जरिए से आपको ये पता चला कि यहाँ पर जो है कि संकल्प भूमि। बहुत सारी महिलाएं आई हैं और जेंट्स भी आए हैं। इनकी वजह से मैं आज इस भूमि को, पवित्र को देख पाई हूँ। यानी करवा चौथ तो कुछ नहीं करती? नहीं करती, 3 साल हो गए छोड़ दिया। लोग कहते हैं करवा चौथ करने से पति की उम्र लंबी होती है। अरे पति की उम्र उतनी ही रहेगी जितनी आई है। हमारे व्रत करने से नहीं पूरी होगी, वो नहीं छोटी होगी ना बड़ी कर सकते हैं हम उसे। हाँ, ये थी हमारे साथ जो है कि अम्बेडकरवादी महिलाएं जो परम पूज्य बाबा साहेब के यहाँ जो संकल्प लिए थे उस संकल्प भूमि पर आई थी। जो परम पूज्य बाबा साहेब सितंबर 1917 को जो संकल्प लिए थे, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने थे, और यहीं से आज
लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर बाबा साहेब को नमन करने के लिए आते हैं, बाबा साहेब को याद करने के लिए आते हैं। जो बाबा साहेब ने कर दिया वो शायद कोई और नहीं कर सकता।